सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आपका न्याय मंत्री। ठीक है, बहुत ही अच्छा पाठ है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और जो भी इसमें शिक्षा है उस पर अमल भी करेंगे। तो बेटा, ये जो पाठ है न्याय मंत्री, इसमें जो मुख्य किरदार हैं, जो पात्र हैं, वो है राजा अशोक और उनके न्याय मंत्री हैं शिशुपाल। ठीक है, तो सब ये जो शिशुपाल है न्याय मंत्री एक ब्राह्मण है। तो कहानी जब शुरू होती है पाठ की, तो क्या होता है, ये शिशुपाल जो है ब्राह्मण है, इसके घर पर रात के समय कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई परदेसी दरवाजे पर खड़ा है। तो वो परदेसी कहता है कि रात बहुत हो गई है, क्या मुझे आपके घर में एक रात रुकने के लिए जगह मिल सकती है। तो न्याय मंत्री आदर सहित उस परदेशी को अपने घर के अंदर बुला लेता है और कहता है कि अतिथि के आने से तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। वो न्याय मंत्री, उनका पुत्र, उनके बहुत ही अतिथि सत्कार करते हैं और जब खाना खा लेते हैं तो अब बैठकर बातचीत करने लग जाते हैं। तो शिशुपाल और परदेसी आपस में बातें करते हैं। किस विषय पर? देश की व्यवस्था के विषय पर बातें करते हैं। तो शिशुपाल कहते हैं कि आजकल हमारे राज्य में बहुत ही अन्याय हो रहा है। तो परदेसी कहता है कि नहीं शिशुपाल जी, ये बात तो आप गलत कह रहे हैं। तो शिशुपाल कहता है कि यदि मुझे मौका मिले, अगर मैं कुछ समय के लिए न्याय व्यवस्था संभालने के लिए मुझे मौका मिलता है, तो मैं बिल्कुल अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। देश, अपने राज्य में हर तरफ न्याय की गूंज होगी। तो परदेसी कहता है कि ये सब कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये जो न्याय है शिशुपाल है, वो नहीं मानते हैं इस बात को। कहता है कि नहीं, ये गलत बात है। यदि मुझे मौका दिया जाए तो मैं करके दिखा दूंगा, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो सुबह जब परदेशी अपने घर चला जाता है, करीब 1 महीने के बाद कोई दरवाजे पर, शिशुपाल के दरवाजे पर आता है। तो दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो देखते हैं कि राजा के जो सिपाही हैं वो न्याय मंत्री को बुलाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि राजा अशोक ने उन्हें बुलाया है। शिशुपाल घबरा जाता है कि पता नहीं राजा ने मुझे क्यों बुलाया है, उस परदेसी ने कहीं मेरी झूठी शिकायत तो नहीं कर दी है। लेकिन फिर भी वो उनके साथ चला जाता है। घबरा तो वह बहुत रहा था, लेकिन फिर भी वो राजा के सामने जाता है। तो राजा कहता है कि आपने कहा था कि मुझे अगर मौका दिया जाए तो मैं देश में न्याय की व्यवस्था करूँगा, तो क्या आप मौका लेने के लिए तैयार हो। तो शिशुपाल कहते हैं कि यदि राजा की सहमति है, यदि राजा सहमत है मुझे मौका देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ। तो राजा शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं और कहते हैं कि अब आपके पास 1 महीने का समय, आप न्याय व्यवस्था करके दिखाइए। तो शिशुपाल अपने कार्य पर पूरे दिल से, पूरी लगन के साथ लग जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि एक राज दरबारी, एक राज कर्मचारी की हत्या हो जाती है। अब शिशुपाल के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो पता लगाए कि किसने हत्या की है। राजा 1 सप्ताह का समय देता है, लेकिन जब शिशुपाल को ये पता चलता है कि राजा ही हत्यारे हैं, राजा ने ही उस राज कर्मचारी की हत्या की है, तो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है कि अब हत्या तो की है, आरोपी तो है राजा, लेकिन राजा को दंड कैसे दिया जाए। लेकिन फिर भी शिशुपाल सोचता है कि मैं न्याय के रास्ते से नहीं डिगूंगा, मैं न्याय व्यवस्था स्थापित करके ही रहूंगा। तो अगले दिन जब दरबार लगता है तो राजा अशोक पूछते हैं कि क्या आपको पता चला कि हत्यारा कौन है। तो शिशुपाल कहता है कि बिल्कुल पता चल गया महाराज। तो कहता है बताओ तो कौन है हत्यारा। तो उसने कहा कि महाराज हत्यारे तो आप ही हैं। और वो सिपाहियों को कहता है कि सिपाहियों, राजा को बंदी बना लो। अब राज दरबार में हर तरफ हैरानी छा जाती है। सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे कह सकता है कि महाराज ने हत्या की है।
तो राजा अशोक गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। तो शिशुपाल कहता है कि महाराज मुझे बिल्कुल पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपने ही उस राज कर्मचारी की हत्या की है। और तो उसने कहा कि हाँ मैंने हत्या की है, लेकिन वो एक उद्दंड व्यक्ति था। तो शिशुपाल ने कहा कि बेशक वो उद्दंड था, लेकिन हत्या तो हत्या ही होती है, आपने हत्या की है और हत्या की सज़ा होती है मृत्युदंड, तो आपको मृत्युदंड दिया जाना ही चाहिए। तो शिशुपाल सिपाहियों को कहता है कि इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। अब सब तरफ हैरानी छा जाती है। तभी शिशुपाल ने आज्ञा दी कुछ लोगों को और सबके सामने एक राजा अशोक की मूर्ति प्रस्तुत की गई। शिशुपाल ने कहा कि हाँ राजा ने हत्या की है तो उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन वो एक राजा है तो उन्हें चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है और उनकी जगह इस मूर्ति को फांसी लगाई जाए। तो शिशुपाल के इस न्याय को देखकर राजा अशोक गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि आप न्याय मंत्री के पद के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त व्यक्ति हैं। लेकिन जो शिशुपाल है वो राजा से कहता है कि नहीं महाराज, इस पद का भार मुझसे नहीं उठाया जाएगा। लेकिन राजा अशोक नहीं मानते हैं और कहते हैं कि इस पद के लिए तुम ही सबसे उपयुक्त हो, उचित व्यक्ति हो। तो बेटा ये कहानी है यहाँ पर समाप्त हो गई है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जिस व्यक्ति का जो कार्य होता है उसे पूरी लगन से और पूरी ईमानदारी से उसे निभाना चाहिए, तभी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता मिलती है। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी जो सेकंड टर्म के एग्ज़ाम हैं वो आने वाले हैं। सभी जो भी टीचर आपको जो भी काम देती हैं, कोई भी रिवीजन वर्क देती है, सभी बच्चे उसे मन लगाकर याद करेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। थैंक यू।